बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज फिर हम लोग मदनी बुटीक के ही एक बहुत प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये भी जनाब एक फरमाइशी वीडियो है और काफ़ी जो है दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो बनेगी। आप मुझे फरमाइश अपनी बता सकते हैं कमेंट्स करके। तो ये विंटर का ड्रेस है, सर्दियों के फैब्रिक्स पर है, लेकिन आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी फैब्रिक्स पर बना सकते हो, गर्मियों के या सर्दियों के। यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है ये लाइनिंग वाला मैंने लिया है 1 गज कपड़ा, क्योंकि मुझे दुपट्टे पर भी इसी की पट्टियाँ लगानी है, वरना आपका आधा गज में भी काम चल जाएगा। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर यहाँ पर हम अपने दामन के हिसाब से लेंगे। मेरा जो दामन है वो है 28 इंच पर, तो मैंने 28 इंच पर बॉर्डर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच पर, 8 इंच एम्ब्रॉयडरी है और 1 इंच ऊपर से मार्जिन है। यहाँ पर ये टिश्यू का मेरा बॉर्डर था, तो इसके नीचे मैंने यहाँ पर ये सिल्क लगाकर इसको थोड़ा गफ कर लिया है, क्योंकि मॉडल का भी कुछ इसी तरह से है। ये जो हमने हल्का सा प्रिंट में कपड़ा वाइट लिया है, ये मैंने आधा गज लिया है, तो ये हम आधा गज ले लेंगे। ब्लैक वाला पूरा सूट लिए है, ये बस्कोस है, बस्कोस लिलन, और बाकी दो जो पीस हैं वो सिंपल लिलन के हैं। ठीक है, यहाँ पर सूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कपड़ा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर लेंथ मेरी है 44। इसमें ये हमने इसमें से ना अपना बॉर्डर माइनस करके 37 इंच लिया है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह आपकी जो भी लेंथ होगी आप उतनी लेंथ ले लोगे। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी आपकी शर्ट की जो भी होगी आपने उससे 2 इंच ज़्यादा लेना है, सिर्फ फ्रंट वाला पीस। ठीक है, बैक साइड की अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की चौड़ाई ले ली है 30 इंच पर, क्योंकि दामन हमारा 28 था, तो मैंने उसी हिसाब से 30 इंच चौड़ाई ले ली है। फ्रंट साइड को इस तरह हम लोग फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने पूरी लंबाई में ये निशान लगाना है। अच्छा, मेरा लार्ज साइज है तो मैंने 6 इंच लिया है। आप अगर स्मॉल या मीडियम बना रहे हो तो आप ये निशान 5 इंच पर लगाओगे। ठीक है, 5 इंच पर या 6 इंच पर जो आपका साइज होगा उसके मुताबिक निशान लगाने के बाद एक हमने और निशान 1 से 1.25 इंच फासले पर, ठीक है, 1 से 1.25 इंच हम लोग फासला ले लेंगे। बिल्कुल इस निशान के साथ साथ एक निशान हमने और लगा लेना है। अब हम इस तरह से इस निशान को पकड़ेंगे और यहाँ पर हमने सेंटर में क्रीज बना लेनी है इस तरीके की मदद से। यहाँ पर हमारा प्लेट से डालना है, तो आप इसको पहले इस तरीके की मदद से इस तरह डाल लें। इससे क्या होता है, हमारा प्लेट बिल्कुल एक जैसा और बहुत नीट बनता है। अगर आप वैसे ही प्लेट से ही डाल लेते हो तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे काम कर सकते हो। ये देखें, ठीक है। अब हमने अपनी शर्ट का ये है जी सेंटर, इस तरह से सेंटर से फिर इसको पकड़ना है और सेम वही तरीका जो हमने उस साइड के ऊपर किया है। 6 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम लोग 1.25 इंच पर लगाएंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी अपने दोनों प्लेट्स जो हैं वो डाल लेंगे इस तरीके की मदद से। सिलाई छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आपके काम में बहुत नीटनेस आती है। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डालना है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक प्लेट भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक पाँव के बखिए से भी डाल सकते हो। सेंटर में एंकर के धागे की सिलाई लगेगी, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह बारीक सी येलो कलर की पट्टी लगा रही हूँ। ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, आप एंकर की सिलाई लगाओ या फिर इस तरह से पट्टी सिलाई करो। दोनों साइडों पर हम लोगों ने ये देखिए पट्टी सिलाई अपनी कर ली है, और पट्टी सिलाई करने के साथ प्लेट्स भी आप देख लो। मैंने यहाँ पर एक पाँव के बखिए का प्लेट्स डाला है जो चौड़ाई में प्लेट होता है, ठीक है, और सेंटर में पट्टी लगा ली है। अब हम अपनी बैक साइड को भी सेम फ्रंट के मुताबिक कट कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था वो हमारा प्लेट्स के अंदर कवर हो गया है। ठीक है, इस तरह अपनी शर्ट को फोल्ड कर लेंगे। आर्म होल और तीरा नॉर्मल आप अपनी शर्ट के मुताबिक लोगे, जो आपकी नॉर्मल शर्ट का साइज होता है। वही मेरी लार्ज है तो मैंने 16 इंच पर तीरा रखा है। जस्ट हमारी फिटिंग में आएगी। मेरी फिटिंग है 22 इंच पर, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा फोल्ड है तो हाफ हम लोग लेते हैं। जो ऊपर से हमारी फिटिंग की सिलाई बंद होगी वो हमने 13 इंच पर निशान लगाना है। आपका मीडियम है, स्मॉल है, जो भी है आप 13 इंच पर निशान लगा लोगे। हिप के साइज की बात करें तो हिप का मेरा नॉर्मल साइज आता है 23 इंच पर, तो यहाँ पर हमारी कमर की फिटिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम यहाँ से 1 इंच लूज कर लेंगे।
23 की बजाय हम लोग 24 इंच पर अपने हिप का साइज रख लेंगे। आपका भी जो साइज होगा आप उससे 1 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो 24 के हिसाब से मैं यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपने ये निशानात अपनी शर्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब हमने ऊपर चेस्ट वाले निशान से यहाँ हिप वाले निशान पर इस तरह से पैमाना रखते हुए अरेब लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो जिस तरह भी हमारी ये पैमाना रखने से सीधी शेप आती होगी ना, इस तरह हमने ड्रॉ कर लेनी है। कमर का बिल्कुल भी कोई खम वगैरह नहीं बनाना। अब हिप वाले निशान से लेके नीचे चौक तक निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा अरेब बनता होगा, नीचे मैंने चौक के लिए 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम लोगों ने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मार्जिन रखते हुए कट कर देना है। तो ये हो गई शर्ट की कटिंग का तरीका। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग सारी कटिंग कर लोगे। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो फिटिंग का निशान लगाया था उस पर डालेंगे इस्त्री की मदद से इस तरह से क्रीज। ये विस्कोस लीलन है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्रीज बैठ जाती है। जो हमने निशान लगाया है हमने उसके मुताबिक इस तरह क्रीज डाल लेनी है ताकि हमारा दोनों साइड से एक जैसा ही साइज आए। इससे काम करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। अब हमने व्हाइट कलर का जो कपड़ा लिया था ब्लैक डॉट्स वाला, उसके मैंने इस तरह से 2 पीस बना लिए हैं जिनकी चौड़ाई है 2.5 इंच। अच्छा, 2.5 इंच यहाँ पर तैयार है, ठीक है। हाफ इंच मैंने अंदर फोल्ड किया है तो आप 3.5 इंच इसकी कटिंग कर लो। हाफ इंच दोनों साइडों से फोल्ड होके 2.5 इंच पर पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हमने ये जो इस्त्री की मदद से क्रीज बनाई थी, हमने बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से पट्टी को रख के सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों से। बिल्कुल इजी काम है। अच्छा, ऊपर से आपने थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना है क्योंकि आर्म होल की गुलाई है, वहां आप लोग ध्यान दोगे। ये है हमारी दूसरी पट्टी जो हम लोगों ने दूसरी साइड पर लगानी है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। जो हमारी क्रीज का निशान है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हम लोग पट्टी सिलाई कर लेंगे। बॉर्डर की कटिंग करते हैं तो हमने बैक साइड पर ये लाइनिंग वाला कपड़ा लगाना है। नीचे से मैंने 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखा है इसको फोल्ड करने के लिए। बस नीचे से हमने मार्जिन रखना है फोल्डिंग का, बाकी सेम अपने पैच के मुताबिक कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसी की साइड से हम लोगों ने बाजू के लिए पट्टी निकालनी है तो बाजू की पट्टी हम लोग 4-4 इंच के 2 पीस लेंगे। लेंथ की बात करें तो लेंथ तकरीबन 19 से 20 इंच ले लेंगे। ये आपके बाजू के साइज पर भी डिपेंड करता है आपके बाजू की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर 19 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई का मैंने एक पीस कट कर लिया है। अब इस 8 इंच के पीस को इस तरह फोल्ड करके 4-4 इंच के मैं 2 पीस कट कर लूंगी। ये बाजू के 2 पीस हो गए हैं। अब हमने कपड़े की ये देखें यहाँ से जो इसको इस रोक में जो कपड़ा होता है ना, उस रोक से हमने 2-2 इंच की 3 पट्टियां कट कर ली हैं। पट्टियों की लंबाई जो है वो आपके कपड़े के अरस पर भी डिपेंड करती है। मेरा बड़े अरस का कपड़ा है तो मैं यहाँ पर 3 पट्टियां कट करूंगी। अभी मैंने अंदाजे से ही कट की हैं। अब हम इसको 2-2 इंच पर इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। जो 4 इंच की पट्टी कट की थी वो देखें आधा इंच दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए मैंने 3 इंच की पट्टी ये रेडी कर ली है। आप इसको 2.5 इंच या 3 इंच ही रहने भी दे सकते हो, कम ज्यादा आप इसको कर सकते हो। जो हमने 2 इंच की पट्टी कट की थी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लोगों ने 1 इंच की पट्टियां इसकी रेडी कर लेनी है। ये हमने 3 पट्टियां कट की थी तो तीनों को हम लोग इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारी पट्टी सिलाई हो गई है तो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है। नीचे हम लोगों ने अटैच करना है अब बॉर्डर। तो बॉर्डर मैंने पहले इसका रेडी कर लिया हुआ है तो बॉर्डर सिंपल इस तरह हम लोग रख के सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फैशन पट्टी के साथ भी इसको लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं। आप बस सिंपल एक सिलाई लगाओगे और इसको सीधा कर लोगे। यहाँ पर देखिए हमारे बॉर्डर की सिलाई लग गई है। इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। अच्छा, अगली पट्टी लगाने से पहले आपने प्रेस जरूर करना है अपनी शर्ट को, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो 1 इंच की पट्टी बनाई थी इसको हमने ऊपर से यहाँ से आर्म होल से, ठीक है, लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल अपनी वाइट पट्टी के साथ साथ हम इसको स्टिच करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जब इस ड्रेस को बनाओगे फिर आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। बस आपने चीजें जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह फॉलो करनी है। यहाँ से देखिए हमने इसी पट्टी का कॉर्नर जो है उसको टर्न कर लेना है। ये हमने एक ही पट्टी चलानी है, ठीक है, अलग अलग काट काट के नहीं लगानी। इसी तरह हम लोग ये देखें ये पट्टी एक आर्म होल से शुरू करते हुए दूसरे आर्म होल पर खत्म करेंगे। यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा ना, इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेते हैं।
तो पट्टी हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। गले की बात करें तो गले की जो हमने सेंटर में पट्टी लगानी है वो हमने ली है तकरीबन 1.25 इंच पर इस पट्टी की चौड़ाई है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई है जनाब इसकी 14 इंच पर। तो आप चाहें तो पट्टी की जो लंबाई है फ्रंट पट्टी की, उसकी आप लंबाई कम ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो। गले का जो मैंने साइज़ लिया है वो है जनाब 9 इंच पर गले की चौड़ाई है। और जो गले की लंबाई है वो है तकरीबन 5.5 इंच पर। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है आप इसी साइज़ पर गला बनाएं, गला आप अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हो। पहले हम लोग पट्टी की सिलाई लगा लेंगे, फिर हम लोग नॉर्मल गला इस तरह रख के सिलाई कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल शर्ट का गला बनाते हैं। गला बनाने के बाद हम लोग तीरे से अपनी बैक साइड को अटैच करेंगे और बैक का गला भी बना लेंगे। मेन है इसकी फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई हम लोग यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो 13 इंच पर निशान लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई हम लोग देखें इस तरह कपड़े की दोनों साइडों को रखेंगे। और बिल्कुल हमारी ये जो पट्टी लगी है ना वाइट, हमने उसके साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उसके साथ साथ इस तरह देखें हम लोग सिलाई लगाएंगे। मैं फिर बता दूं सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है आपने। तो 13 इंच पर हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाकर बंद कर लेनी है। बाजू की बात करें, बाजू बिल्कुल आप अपने साइज के मुताबिक कट करोगे। मॉडल की बात करें तो मॉडल ने फुल बाजू पहना हुआ है कुर्ता स्टाइल में। फ्रंट से तकरीबन 6 इंच ये बाजू खुला होता है, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको फिटिंग में भी बना सकते हो या मजीद लूज भी कर सकते हो। जो हमारे बाजू के फ्रंट साइड है उसको हम लोग थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने चीज़ें एहतियात से देखनी है। बाजू का जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये है हमारी सेंटर की क्रीज। हमने जो पट्टी लगानी है वो हमने इस क्रीज के ऊपर रख के, ये देखिए इस तरह से इस क्रीज के ऊपर रख के लगानी है। और इसका रुख हमारी सीधी साइड के ऊपर, बाजू की जो हमने डीप कटिंग की है ना उस तरफ होना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में ये पट्टी सिलाई नहीं होगी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब 1 इंच की जो पट्टी है उसको हम लोग सबसे पहले नीचे सिलाई कर लेंगे। ये सेंटर पट्टी सिलाई करने के बाद हमने नीचे वाली पट्टी सिलाई करनी है। उसके बाद यही हमने 2.5 इंच का बॉर्डर अपना तैयार किया हुआ है। ये पट्टी हम लोग पहले सिलाई करेंगे 1 इंच वाली, उसके ऊपर फिर हम लोग 2.5 इंच की पट्टी लगा के उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो बाजू का पैटर्न इस तरह हमारा रेडी हो जाएगा। फ्रंट साइड भी आप देख सकते हो हमारी रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी शेप आई है। अब हमने करनी है इसकी बैक साइड रेडी, ठीक है। तो बैक साइड पर भी हमने वही पट्टी लगानी है जो हमने ये 1 इंच की है कट की थी, ठीक है, उसी को हमने बनाया हुआ है। अगर पट्टी कम हो तो आप और भी बना सकते हो। चाक वाली साइड हम लोगों ने इस तरह फोल्ड कर ली है, सारी आपको क्रीज नजर आ रही होगी। अब हमने यहाँ पर इसी वाइट पट्टी के साथ साथ रखते हुए इस पट्टी को सिलाई करना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से जो चाक वाला एरिया है ना, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर पट्टी सिलाई करनी है। हमने अभी चाक फोल्ड नहीं किया। ये देखिए ये चाक वाला कपड़ा हमारा बाहर की तरफ है, सेम इसी तरह जिस तरह ये फ्रंट पर नजर आ रहा है, ठीक है, लगा हुआ है। इसी तरह हम लोगों ने ये पट्टी अपने बैक साइड के दोनों साइडों के ऊपर ऊपर से फिटिंग्स की सिलाई से लेके नीचे चाक तक ये वाली पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी अटैच करने के बाद अब हम लोग लगाएंगे बैक साइड का बॉर्डर। जैसे मॉडल का भी लगा हुआ है, तो बॉर्डर हम लोग इस तरह सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड की बॉर्डर की रखेंगे। इस तरह से हम लोग बॉर्डर रखेंगे और सिंपल सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पर वही चीज़ है, फैशन पट्टी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी साइड की पट्टी भी लग गई है और बॉर्डर भी लग गया है। अच्छा, हमने यहाँ पर ब्लैक वाइट की जगह हमने येलो टच वाला लाइनिंग में कपड़ा लिया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बात करते हैं हम लोग चाक फोल्ड करने की। तो मैं यहाँ पर चाक सिंपल इसी तरह से फोल्ड करूँगी तरपाई करके। तो आप चाहो तो यहाँ पर फैशन पट्टी लगा सकते हो। मैं इसलिए नहीं लगा रही कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई फैशन पट्टी लगाना चाहे तो इस तरह आप ब्लैक कलर की पट्टी तैयार कर लोगे और यहाँ पर रख के सिंपल इसके ऊपर एक सिलाई लगाओगे, फिर इसको आप इस तरह फोल्ड करोगे और यहाँ पर आप तरपाई कर लोगे। आप सिलाइयाँ नहीं लगाओगे, आप तरपाई करोगे, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं।
बाजू भी हमारा देखिए रेडी हो चुका है और बाजू का पैटर्न भी बहुत प्यारा लग रहा है। फिटिंग आप अपने नाप के मुताबिक रखोगे। मैंने जो बाजू तैयार किया है वो फ्रंट से 6 इंच ओपन है और आर्म होल मेरा 9 इंच पर है, क्योंकि मेरी लार्ज साइज में शर्ट है। बाजू इस तरह रेडी करने के बाद हम लोगों ने बाजू सिंपल शर्ट के साथ अटैच कर लेने हैं, जैसे नॉर्मल शर्ट के साथ हम लोग बाजू अटैच करते हैं। फ्रंट पर मैंने बटन की जगह यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग वाला शीशा रेडीमेड जो तैयार मिलता है वो लगाया है, जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। माशाल्लाह ड्रेस बहुत बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है। बैक साइड पर मैंने सिंपल तरपाई की है नीचे, और चाक पर भी आप देख सकते हो मैंने सिंपल तरपाइयाँ कर ली हैं सुई धागे की मदद से। ये चीज़ें आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करती हैं। और आप मुझे आप कमेंट्स करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।